मामला सामने आया है। यहां प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही एक लड़की को उनके ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस थाने जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि लड़की ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि उसे सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लड़की को प्यार करने की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ी। दरअसल हत्या की शिकार हुई पिंकी सैनी रामकुंड इलाके की रहने वाली थी। रोशन महावर नाम के दलित लड़के से वो प्रेम करती थी। 16 फरवरी को परिजनों ने पिंकी की शादी जबरन लालसोट क्षेत्र के गांव में करा दी थी। शादी के बाद पिंकी सैनी 21 फरवरी को अपने प्रेमी रोशन के साथ घर से फरार हो गई और राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ले ली। वहां पिंकी ने रोशन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा जताई। इसके साथ ही परिजनों पर जबरन शादी का आरोप भी लगाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने दौसा और जयपुर के अशोकनगर थाना पुलिस को पिंकी सैनी और उसके प्रेमी रोशन महावर को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। 1 मार्च को पिंकी सैनी अपने प्रेमी के घर दौसा शहर के झालरा का बास में आई थी। इस दौरान पिंकी सैनी के परिजन रोशन के घर पहुंचे। उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर पिंकी सैनी को अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पिंकी सैनी की तलाश की, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। इस बीच बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि पिंकी सैनी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद पुलिस पिंकी सैनी के पिता के घर रामकुंड में पहुंची और वहां से उसका शव बरामद किया। राजी नहीं है, उसके घर वालों को उसने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले भी बता दिया उसने, और ज़बरदस्ती उसकी शादी कराई गई। 11 दिन तक उसको कमरे में बंद रखा, मारा पीटा था उसको, जबरन उसकी शादी करा दी गई। उसके जिससे शादी थी उसको भी उसने पहले ही बता दिया था, शादी की रात ही बता दिया था उसको। और वो लेने आया था शादी के बाद, तब भी उसको उसने बोला था कि तू मेरे घर लेने मत आए। उसके लेने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। वो मेरे से बोले कि मैंने उसको मना किया था, पर फिर भी आ गया। तो तब जाके उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया था मेरे साथ। अभी पुलिस के द्वारा पिंकी नाम की लड़की है, 21 साल की उम्र है, डुबले की ढाणी की लेने वाली है। अभी ये मृत अवस्था में आई है। इसके गले में एक फंदे का निशान है, उसको हमने अभी मोर्चरी में रखवा दिया है। मुंह से ब्लड भी आ रहा है? हाँ, मुंह से इनके थोड़ा खून आ रहा है। डेड बॉडी मिली है और अब यहाँ से एफएसएल टीम को बुलाया गया है और अभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी की जांच जारी है। मामला किस तरीके का मामला था? मामला ये अभी मतलब लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ से हमारे संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला वाकया ऑनर किलिंग का सामने आया है। अपडेट क्या निकल कर आ रही है? अब पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, मामला दौसा का है, जहां पर लड़की की शादी लगभग 15 दिन पहले ही हुई थी और शादी के बाद वो शादी बिना मर्जी के हुई थी, मतलब लड़की की मर्जी से नहीं थी। शादी के बाद में वो लड़की शादी के बाद आई, तब उसने अपने प्रेमी के साथ में चली गई और जाने के बाद में उसने शादी भी कर ली थी और फिर उस प्रेमी के साथ में वो रह भी रही थी। जब वो पहली बार घर के अंदर आई तो परिजनों ने, लड़की के जो परिजन हैं, उन लोगों ने कई लोगों के साथ में मिलकर उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी किए, तोड़फोड़ भी की, उस लड़की को अपहरण करके लेके भी आ गए थे। उसके बाद में उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी और रात को थाने के अंदर वो पहुंच गया कि मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। जी, वो तो बात सही है अशोक। जिस तरह से ये वाकया सामने आया है, वाकई में रिश्तों का कत्ल और शर्मनाक जो है ये घटना सामने आई है। जबकि हाईकोर्ट की शरण भी लड़की और लड़के की तरफ से ली गई थी। उसके बाद भी हाईकोर्ट ने भी जो यथासंभव मदद थी कोर्ट की तरफ से की गई, लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है कि ऐसा वाकया सामने आया है। बिल्कुल ये सही बात है। हाईकोर्ट ने जब ये आदेश दे दिए थे कि इनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकी कोई सुरक्षा नहीं की गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जो पूछताछ हुई है, आरोपी पिता से पूछताछ की है पुलिस ने क्या अशोक? क्या जानकारी मिली है उससे? बिल्कुल, आरोपी पिता से उसने पूछा है, उसने यही बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ वो दूसरे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए थी, लेकिन उसके बाद वो पहली बार जब घर आई तो ये परिजन उसको साथ में ले गए थे और ये हादसा इसको देखते हुए कि अदर कास्ट मैरिज का था। धन्यवाद आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए।